इसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन भंडारे में उपस्थित है सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से संगत में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सक्रिय रूप से सेवा कर रहे सभी सेवादार जिम्मेदार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। इस आध्यात्मिक विद्यालय में आत्मिक लाभ लेने के लिए हम सभी प्रेमी भाई बहन अपना अपना समय दे रहे हैं। आज इस संसार में अगर देखा जाए, हर आदमी अपने शरीर और स्वार्थ के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। शरीर के सुख के लिए हर लोग दिन भर प्रयास करते हैं। शरीर के सुख के लिए ही लोग धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, जबकि इस बात को हम सब लोग जानते भी हैं कि यह मानव शरीर आज नहीं तो कल जरूर ही छूटेगा। समय पूरा होते ही इस किराए के मकान से हम सब जीवों को निकाल दिया जाएगा। अगर कोई इंसान चाहे कि हम इस शरीर में हमेशा रहेंगे, तो इस शरीर में हम सब लोग हमेशा नहीं रह सकते। जब शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाता है, फिर ये शरीर हम लोगों का मुर्दा पड़ा रहेगा। लोग ले जा कर के अपने रीति रिवाज के हिसाब से शरीर को जला देंगे या तो दफना देंगे। शरीर का इतिहास यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस शरीर से हम लोगों को जो निकाल दिया गया, यानी जीवात्मा को निकाल दिया गया, जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल गई, अब शरीर की कोई कीमत कदर नहीं रह गई। हम लोगों का नाम और मान सम्मान, जाति बिरादरी सब यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपने को शरीर मान चुके। जब महात्मा जीवन में मिलते हैं तो महात्मा हम जीवों को प्रेम प्यार से समझाते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जब इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है, इसी आत्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, धर्मराज के दरबार में 1 मिनट का समय नहीं लगता। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने अपने जीवन में किया है, इन कर्मों की सज़ा
हम सब जीवों को सुना दी जाती है। जब कर्म की सज़ा सुनाई जाती है, उस समय कोई अपना नातेदार रिश्तेदार, कोई अपने सगे संबंधी, कोई संगी दोस्त यार मित्र साथ नहीं देते हैं, क्योंकि धर्मराज के दरबार में हम जीवों को अकेले ही पेश किया जाएगा। कर्म का हिसाब जब किया जाएगा, वहाँ कोई गवाही करने वाला भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ अगर कोई मुकदमा हम लोगों का हो जाए, अब हम आप कचहरी में अपनी जीत के लिए अपने तरफ से हम आप झूठी गवाही भी करवा लेते हैं, रुपया पैसा दे करके मुकदमा अपने पक्ष में करवा लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज बताया करते थे, धर्मराज की कचहरी में सच्चा इंसाफ होता है, वहाँ कोई घूस नहीं चलेगा। वहाँ रुपया पैसा हम आप देकर चाहे कि हम अपने कर्म जाल से छुटकारा पा जाएं, कर्म फल हमको न भोगना पड़े, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कर्मों का जब हिसाब होगा, वहाँ गवाह गवाही भी करेंगे। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जिस मालिक ने ये शरीर हम लोगों को दिया है, उस मालिक ने अब हम लोगों के साथ में 2 दूतों को भी लगा दिया है। एक दूत का काम है अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, जब हिसाब होगा वो फाइल खोल करके दिखाएगा कि इस आदमी ने अपने जीवन में इतना बुरा काम किया है। बुरे कर्म ही हम लोगों को ज़्यादा निकल जाते हैं, अच्छे कर्म ज़्यादा निकल नहीं पाते। सबसे पहले बुरे कर्म की सज़ा दी जाती है। जो भी बुरा कर्म हम लोगों ने किया है, अब उसकी सज़ा हम जीवों को भोगनी पड़ेगी। आज संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर या अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए कहीं हम आप चोरी बेईमानी धोखाधड़ी कर लिए, किसी को हम आप मार काट दिए, किसी का धन हम आप हड़प लिए। जो भी कर्म हम आप करना चाहते हैं, उस मालिक ने हम लोगों को कर्म करने की आज़ादी दे रखी है। अब हम लोग कर्म करने के लिए आज़ाद हैं, चाहे अच्छा कर्म कर लें या बुरा कर्म कर लें। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। धर्मराज के दरबार में अब कोई सोर्स कोई सिफारिश, अब यहाँ के नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं जाएंगे। अब वहाँ तो जब हिसाब होगा तो वो दूत बता देगा, फाइल खोल के दिखा देगा कि इस आदमी ने अपने जीवन में इतना बुरा काम किया है, ये चोरी किया है, बेईमानी किया है, इसने धोखा दिया है, इसने माँ बहनों को शराब के नशे में बुरी निगाह से देख लिया है। अब जो भी छोटे बड़े अपराध हम सब लोग अपने जीवन में करते जा रहे, अब इन कर्मों का फल हम जीवों को फिर सुना दिया जाता है। अब हम सब लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो दूसरा गवाह जिसका नाम चित्रगुप्त है, हर बच्चे के साथ जब बच्चा 5 साल के ऊपर होता है, हर बच्चे के साथ वो दूत लग जाता है कुदरती कैमरा लेकर के। अब वो हम लोगों के कर्मों का फ़ोटो खींचता रहता है। चाहे 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा कर्म हम आप कर रहे, किसी जीव को मार काट के हम आप खा रहे, अब वो सब कर्मों को छाप लेता है धर्मराज के दरबार में। अब वो रील चला के दिखा देता है कि इस आदमी ने अपने जीवन में, जब इनको ये मानव जन्म मिला था, तो इन्होंने इतना बुरा अपराध किया। अपने ही कर्मों को देखकर हम सब जीव अब वहाँ थर काँपने लगते हैं। धर्मराज आदेश देते हैं कि अब इस जीव को ले जाओ, इसको ले जा कर के वहाँ नरकों में डाल दो। जैसे आज पूज्य महाराज जी बता रहे थे, करोड़ों वर्षों के लिए हम जीवों को नरकों में डाल दिया जाता है, वहाँ हम लोगों को जलाया जाता है, वहाँ सड़ाया जाएगा, वहाँ काटा जाएगा। अगर कोई इंसान
इस मानव शरीर को पाकर आज हम सब लोग किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिए, कोई बुरा वचन हम आप बोल दिए, कोई बुरा कर्म हम लोगों ने कर दिया, तो धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा, अब वहाँ लोहे के राड जैसे लोहार लाल करके रखता है, ऐसे राड आँखों में डालकर इन आँखों को फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये शरीर नहीं रहता और ये चर्म आँखें नहीं रहती। जीवात्मा उस समय लिंग शरीर में रहती है। वहाँ भी अब जब आँखों को फोड़ा जाता है, जीव को तकलीफ़ होती है, जीव हाय हाय करके चिल्लाते हैं। जैसे हमारी आपकी आँखों में लाल मिर्चे का पाउडर डाल दिया जाए तो हम सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे पदार्थ अब हम जीवों को वहाँ ले जाकर जमदूत क्या करेंगे, अब आँखों में ऐसे पदार्थ डाल देंगे, अब जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहेंगे। गुरु महाराज बताया करते थे, करोड़ों मील आवाज़ जाती है बिना पीकर लगाए, लेकिन वहाँ पर कोई नातेदार रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी साथ नहीं देते। आज इस मानव शरीर को पाकर हम लोगों ने अपना एक उद्देश्य बना लिया कि मानव जन्म मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती लो। अब ऐसे हम आप खाते पीते सोते अपना समय बिताते चले जाते हैं। जब महात्मा हम जीवों को मिलते हैं, महात्मा हम जीवों को समझाना चाहते हैं, समय पर हम लोग उनकी बातों को जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते। अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर अथक परिश्रम गुरु महाराज ने किया हम सब जीवों की भलाई के लिए, ताकि हम लोगों को मानव शरीर का सच्चा सुख मिल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज इस मानव शरीर को पाकर हम सब लोग मांस मछली अंडा शराब में सुख ढूंढने लग गए कि हमको यहाँ सुख मिल जाएगा। चोरी बेईमानी धोखाधड़ी करने में अब हम आप ये समझने लगे कि भाई इससे हमारे पास धन दौलत हो जाएगा। इस तरह से इस संसार में हम आप ये मानव शरीर पाकर चाहे जो भी कर्म करने की इच्छा बन गई, हम सब लोग कर्म करते जा रहे। जब महात्मा मिल जाते हैं, महात्मा के सत्संग के द्वारा अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी हम जीवों को धीरे धीरे हो जाती है। जब कर्मों की जानकारी हो जाती है, तब जीव बुरे कर्मों से धीरे धीरे बचने लगते हैं। इसीलिए महापुरुष इशारा भी किए थे कि जब इस मानव जीवन में अगर सत्संग मिलेगा तो सत्संग के द्वारा ही मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है। जब बुद्धि में विवेक आ जाएगा तो आदमी शराब पीना भी छोड़ देगा, बुरा काम करना भी छोड़ देगा। मानव शरीर का असली काम क्या है? इस काम को करने के लिए फिर यही मन धीरे धीरे साथ देने लगेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज इस भौतिकवादी दुनिया में अगर देखा जाए, हर आदमी अपने शरीर और स्वार्थ के लिए दिन रात प्रयास करता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को ये मानव जन्म मिला, सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए और गुरु महाराज ने हम जीवों को नाम की दौलत दे दी। जैसे आज जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप लोग सत्संग में पधारे हैं, आज आपको पूज्य महाराज जी ने नाम की दौलत दे दी। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रिया पूज्य महाराज जी ने हम सभी प्रेमी भाई बहनों को करने के लिए इशारा किया। अब जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ सत्संग में पधारे हैं, अगर यहाँ आने के बाद केवल आप मेला बाजार घूमते रह गए, केवल आप खाने पीने में समय बिता दिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप आपको लग रही है, अब आप ये सोचेंगे कि भाई यहाँ मथुरा में तो इतनी धूप है, यहाँ पानी भी अच्छा नहीं लग रहा, गर्मी भी लग रही, पानी भी गर्म मिल रहा। अब आप देख रहे कहीं नल खोलेंगे तो इतना गर्म पानी पीने की इच्छा नहीं बनेगी। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये तो 1, 2 दिन 4 दिन की बात है। विचार कीजिएगा, अगर हम आप इस स्थान पर आकर नाम की दौलत नहीं ले पाए, अगर नाम सुन भी लिए
हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, ऐसे ही अपना जीवन अगर बिताएंगे तो एक न एक दिन इस जीवात्मा को शरीर से जब निकाला जाएगा, कर्म का हिसाब किया जाएगा, फिर ले जा कर के नरकों में डाला जाएगा। वहाँ नर्क से जब निकाला जाएगा तो फिर ले जा कर के 84 में डाल दिया जाएगा। जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, एक थाने का हौलात, एक डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ऐसे 4 जेल कुदरत ने भी बनाया। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल हैं। अब इसी जीवात्मा को ले जाकर पेड़ पौधे में बंद किया जाएगा, फिर कीड़ा मकोड़ा बनाया जाएगा, सर्प गोजर बिच्छू बनाया जाएगा, फिर वहाँ से निकाल करके कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाएगा। अब यहाँ तो गर्म पानी भी मिल रहा है, लेकिन अगर ये जीवात्मा इस शरीर से निकलने के बाद 84 में चली गई तो वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, तो वहाँ गर्म पानी की बात कौन करे। वहाँ तो गंदे नाले का पानी अगर घर के बाहर कहीं गड्ढे में पड़ा होगा, अब उसमें से बदबू भी आती होगी। हम आप पक्षी बन करके कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर अब वही पानी पिएंगे, अपनी प्यास मिटाने का प्रयास करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ कोई कूलर एसी और वहाँ कोई पंखे की व्यवस्था नहीं मिलेगी। 84 लाख योनियों में जब इस जीवात्मा को डाल दिया जाता है वहाँ दुख ही दुख मिलता। महात्मा जब इस धरती पर मिल जाते हैं, नाम की जड़ी देकर, नाम की दवा देकर हम जीवों को 84 की पीड़ा से बचाना चाहते हैं। अगर हम आप नाम की दौलत पाकर नाम की जड़ी को हम आप खाएंगे लगाएंगे, तब तो 84 की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। अगर हम सब लोग नाम की दौलत पाकर नाम की दौलत ले भी लिए, सुन भी लिए, यहाँ आ भी गए और इसके बाद हम आप अमल नहीं कर पाए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, तो फिर 84 की पीड़ा में वहाँ कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। वहाँ कोई अपना नातेदार रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी नहीं बनेंगे। वहाँ कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा। वहाँ कोई 84 में अपना बेटी बेटा भी नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य योनि कर्म योनि है और बाकी सब भोग योनि है। ये कर्म करने का अधिकार मिला है। अगर कहीं महात्मा मिल गए और हम आप जानकारी कर लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मानव शरीर किस काम के लिए मिला है, अगर उस काम को हम आप करने में लग गए, तब तो ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप महात्मा की बातों को समय पर नहीं मान पाए तो ये तो निश्चित है। कबीर साहब भी लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, जिनको जिनको अब की बार यह मानव शरीर मिला हुआ है, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म का मौका बार बार नहीं मिलता। महात्मा जो भी आए, सही और सच्ची बात हम जीवों को बताने का प्रयास किए। देखिए महात्मा नानक साहब लिख करके गए थे, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, हे इंसान ये जन्म जो आपको मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर इच्छा बन गई कि चलो भाई इस जन्म में हम खाते पीते सोते ही बिता लेंगे, अब अगला जन्म मिलेगा तो बाद में हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, अगर ऐसी ओछी सोच हमारी आपकी बन गई तो ये जीवन धोखे में जा रहा है, फिर ये मनुष्य शरीर का मौका मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे कि ये मानव जन्म बड़े भाग्य से मिला करता है। देवी देवता भी यह मानव शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं। अब हम आप ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर देवी देवता ये मानव शरीर पाने के लिए क्यों तरस रहे। आज दुनिया के लोग गीता रामायण का पाठ तो कर रहे, रामचरितमानस रात भर हम आप गा रहे, अब हम आप 24 घंटे 48 घंटे
रामायण का पाठ कर रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते थे रामचरितमानस की एक भी चौपाई अगर दुनिया के लोग समझ लेते तो इस मानव जीवन का सच्चा सुख पा लेते। यह शरीर पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। अगर आज इस शरीर को पाकर हम आप ये सोचें कि भाई हम तो देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, फिर हम महात्मा की बात क्यों सुनने जाएं? तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था समझने के लिए कि हे इंसान, इस संसार में दो चीज़ें बड़े भाग्य से मिलती हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। दूसरी चीज़ बड़े भाग्य से क्या मिलती है? ये धन दौलत रुपया पैसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। लेकिन आज सत्संग सुनने के लिए अब लोगों के विचार जल्दी बन ही नहीं पाते। देखिए, हम आप अपना घर परिवार छोड़कर गुरु दरबार मथुरा में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम लोग सत्संग के वचन कहाँ सुन पाते हैं। अगर सत्संग में हम आप बैठ भी गए तो पूरी बात सुन नहीं पाते। घंटा 2 घंटा बैठना हुआ तो ये मन ऊब गया, फिर हम आप उठ करके चल देते हैं। अय प्रेमी भाई बहनों, यह मन का धोखा है। अगर इसी तरह से हम आप सत्संग में आने के बाद भी सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाए, अगर हम आप उसको अमल नहीं कर पाए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जाएगा। महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को रास्ता बता देते हैं। वैसे घर परिवार महात्मा नहीं छुड़ाते, महात्मा साधु नहीं बनाते। अब हम लोगों को गुरु महाराज ने यही तो कहा था कि बच्चे, मैं किसी को साधु नहीं बनाता, मैं किसी को जंगल में नहीं भेजता, मैं किसी से कपड़ा नहीं बदलवाता। गुरु महाराज ने कहा अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की आए गए की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे में 22 घंटे का समय आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, नातेदार रिश्तेदार के लिए। लेकिन 2 घंटे का समय, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, गुरु महाराज ने कहा था आप अपने लिए यानी अपनी जीवात्मा के लिए इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर, ये जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे, आप समय निकाल करके, जैसे आज पूज्य महाराज जी ने कहा कि घंटा 2 घंटा अपना समय निकाल कर आप सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने एक और बात आज कही सत्संग में, अगर आप लोगों ने अपना अपना नियम बना लिया कि पहले हम अपनी आत्मा को भोजन देंगे, आत्मा का भोजन है सुमिरन ध्यान भजन। अगर हम आप नियम बना लें कि पहले हम अपनी आत्मा को भोजन देंगे, बाद में शरीर को भोजन देंगे, तब भी काम बन जाएगा। लेकिन एक भी बात, अगर हम आप सत्संग में आकर वचन को न माने तो फिर जीवन तो धोखे में जा रहा है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी बनने के बाद, विद्यालय में आने के बाद, अगर हम आप विद्यार्थी जीवन में गुरु की बातों को समझ लिए, मान लिए, तो लोक भी हम लोगों का बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। आज हम आप इस मानव शरीर को पाकर अगर थोड़ा बहुत देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, मन में अगर ये भाव बन गया कि भाई हम तो देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के पावन दरबार में सत्संग सुनने के उद्देश्य से चले आए, या आप देखने घूमने के बहाने चले आए, या किसी से मिलने जुलने के बहाने चले आए। अगर आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर भी रहे, अगर आप यहाँ आए और आपके मन ने धोखा आपको दे दिया कि भाई हम महात्मा की बात क्यों माने, हम सुमिरन ध्यान भजन क्यों करें, हम महात्मा की पूजा क्यों करें, हम तो देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप देवी देवता की पूजा कर रहे तो हम लोगों को विचार भी करना चाहिए था कि देवी देवता भी यह मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं।
क्योंकि देवी देवता के अंदर वो दरवाज़ा नहीं है जिस दरवाजे से हम सब लोग अपने सच्चे घर जा सकते हैं। जिस दरवाजे का भेद आज पूज्य महाराज जी ने बताया है कि हर इंसान के अंदर तीसरी आँख है, और ये बात आपके गीता और रामायण में भी लिखी गई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया भी था, अर्जुन तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि है, अगर वो खुल जाएगी तब तुम हमको पहचान लोगे। यानी महात्मा को भी बाहर की चर्म आँख से हम आप नहीं पहचान सकते, और भगवान देवी देवता को भी हम आप बाहर की आँख से देख नहीं सकते। अगर हम आप उनको देखना चाहें तो मनुष्य शरीर के अंदर वो आँख है, दरवाज़ा है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद पड़ा है, उस पर कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। अब वो कर्म की दीवार जब साफ हो जाएगी तब वो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा कर्मों को साफ करने का काम करते हैं। महात्मा जीव के कर्म को कैसे साफ करते हैं? सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, दर्शन के द्वारा और भजन के द्वारा महात्मा जीव के कर्मों को साफ करते हैं। अगर हम आप इन सभी बातों को माने, अगर हम आप सत्संग भी ध्यान से सुने, अगर हम आप सेवा भी समय से करें, अगर हम आप भजन भी समय से करें, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महापुरुष का दर्शन भी करें तो इससे धीरे धीरे महात्मा कर्मों के जाल को धीरे धीरे साफ करते हैं। अगर एक बार में महात्मा कर्म साफ कर दें तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप टिक नहीं पाएंगे, शरीर रह नहीं पाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, अगर मखमल का कपड़ा किसी बैर के कांटे पर पड़ गया, अगर उसको आप झटके से खींच देंगे तो वो कपड़ा खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर उस कपड़े को आप आराम से, एक हाथ से आपने कपड़े को पकड़ लिया और एक हाथ से एक एक कांटे को आप निकालते जाएंगे, कपड़ा धीरे धीरे उठाते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, तो वो मखमल का कपड़ा सुरक्षित बच जाएगा। ऐसे हम सब जीव रहने वाले तो अमर लोक के हैं, लेकिन इस मृतलोक में आ गए। यहाँ काल भगवान ने हम जीवों को कर्मों के कांटे पर फंसा दिया। अब हम आप अच्छे और बुरे कर्म करने लगे, हम लोगों को आज़ादी मिल गई। आज हम आप अच्छा बुरा जो भी कर्म कर रहे, अब इस कर्म के कांटे से हम आप घिर गए। अब हम आप निकल नहीं सकते, क्योंकि काल भगवान ने कर्मों के कांटे से हम जीवों को एकदम से घेर लिया। अच्छा भी कर रहे, बुरा भी कर रहे, अब हम आप जा कैसे पाएंगे? देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे, कर्म हमारे आपके साफ होंगे नहीं। कर्म कैसे साफ होगा? तो महात्माओं ने लिखा था, कर्म पास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। हे इंसान, आप कर्म के कांटे में फंस गए, अब आप उभरेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे? तो महात्मा लिख करके गए, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। अगर सदगुरु जीवन में नहीं मिले, अगर मिल भी गए, हम आप उनकी बात नहीं माने, तो फिर हम आप निकल ही कहाँ पाएंगे? फिर तो हम आप कर्मों का फल पाते रहेंगे। फिर इस जीवात्मा को नरको 84 में वही कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में महापुरुष का मिलना ये सौभाग्य का विषय है। तो जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के पावन दरबार में आए,